Morning students, today we are going to start democratic politics chapter 3, gender, religion and caste. In this chapter we are discuss about the sexual division of labor. First of all, we discuss about gender division. Let us begin with gender division. Gender division is what? Gender division is the process of assigning role to people based on their gender. For example, women may be expected to work at home while men take on jobs outside the home. कि घर में घर के सारे वर्क जो है वो वुमेन करेंगी एंड आउटसाइड द होम जॉब जो है वो कौन करेगा? मैन करेगा. एंड दिस इज़ फॉर्म ऑफ हेरारिकल सोशल डिवीज़न सी एवरीवेयर. ये एक हेरारिकल सोशल डिवीज़न है जो हमें सब हर जगह देखने को मिलती है, बट नॉट इन पॉलिटिक्स, रेयरली रिकॉग्नाइज इन पॉलिटिक्स. जो जेंडर डिवीज़न है, डिवीज़न टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल. ये नेचुरल है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता. हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, बट ये जो जेंडर डिवीज़न है किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप इज़ व्हाट? स्टीरियोटाइप अ फिक्स आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी. एक फिक्स टाइप ऑफ आइडिया है एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है, और रियली में जो सच नहीं होता. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न की, वी ऑल बॉट अबाउट टू बिलीव अ सिस्टम इन विच all work inside the home is either done by the women or organized by them through the domestic helper के through. This is called your sexual division of labor. Sexual division of labor is what? System in which all work inside the home is either done by the women. घर के अंदर का जितना भी वर्क है या तो वो women खुद करती है और ऑर्गेनाइज दैम थ्रू द, या तो वो डोमेस्टिक हेल्पर के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज करती है. वुमेन डू क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, कुकिंग एटसेट्रा एट होम. घर पे वो सारे ये काम करती है. मैन डू वर्क आउटसाइड द होम इफ़ मैन आर पेड. और हाँ, एक चीज़ और है, मैन डू वर्क आउटसाइड द होम. मैन घर के बाहर वर्क करता है. इफ़ मैन आर पेड, अगर इसी काम के लिए मैन को पेड किया जा रहा है, दे कैन डू द वर्क लिस्टेड अबव इन वीमेंस पॉइंट. जो ऊपर वर्क है क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, कुकिंग, इसके लिए उसको पे किया जाता है, देन ही कैन डू ईजीली. वुमेन आल्सो वर्क आउटसाइड. वीमेन जो है वो आगे आउटसाइड घर के बाहर भी वर्क करती है. रूरल एरिया की वीमेन है वो फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल्स, वर्क इन फील्ड, खेतों में काम करना. बट ऑन द अनदर हैंड इन अर्बन एरियाज डोमेस्टिक हेल्पर्स जो हैं एज अ डोमेस्टिक हेल्पर भी वर्क करती है. मेजॉरिटी वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड नॉट रिकॉग्नाइज. और उनके में ज़्यादातर वीमेन क्या है, सम पार्ट्स डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, कुछ कम काम करती है अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक लेबर के. बट देयर वर्क डोमेस्टिक लेबर क्या घरों में काम करने के अलावा और भी जगह वो वर्क करती हैं, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज. उसका वर्क को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ना ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता. रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ दिस सोशल डिवीजन इज़ व्हाट? रिजल्ट क्या है उसका? ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, द रोल इन पब्लिक अफेयर एंड पॉलिटिक्स मिनिमल, बहुत कम है उसका हाँ रोल. और इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ के लिए क्या है कि बहुत सारी एजिटेशन की गई, डिमांड की गई, एजिटेशन किया गया, डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटी. एक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं, इसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट का नाम देंगे. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इज व्हाट? जो वर्क करती हैं, जो डिमांड करती हैं इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर वीमेन एंड मैन बोथ, राइट. जो इक्वल बिलीव करती हैं इस चीज़ में, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द मैन एंड वीमेन. दिस कॉल्ड एंड दे कैन वर्क ऑन इट थ्रू एजिटेशन, by enhancing the by demanded enhancing the political legal status, improving the educational and career opportunities, right. This is called the feminist movement. ठीक है. उसके बाद बात आती है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की, पब्लिक अफेयर की. वोटिंग राइट की बात हो गई, पब्लिक अफेयर की, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की. आज के टाइम पे अगर हम बात करें जेंडर जो है, पब्लिक मोबिलाइजेशन, दिस क्वेश्चन आज के टाइम पर की चीज़ें मतलब हो गई हैं कि विमेन जो है वो हर जगह है ना.
in our country, but in our country women still lag much behind despite some improvement. women are still lag much behind men. आज के टाइम भी वीमेन जो है वो मैन के से पीछे ही हैं डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से कितनी सारी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन वीमेन आज भी पीछे ही है. दिस इज योर क्वेश्चन एंड लाइक आर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है. पैट्रियार्कल सोसाइटी इज़ व्हाट वे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ऑल द डिसीजन वर टेकन बाय द मैन इन फैमिली और इन अ सोसाइटी, राइट. तो हमारी सोसाइटी कौन सी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें विमेन को बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑपरेशंस जो हैं इन मैनी वेरियस वेज में उसको फेस करने पड़ते हैं. लाइक जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया. लिटरेसी रेट में आपका बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं. लाइक लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 65.46% एज कम्पेयर्ड विद 82.14% अमंग मैन. मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन. ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, किस पे स्पेंड करते हैं? बॉयज़ के एजुकेशन पे. और गर्ल्स को क्या करते हैं? देखिए, ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप करा देते हैं. सेकेंड वन इज़ जो हाईली पेड जॉब्स हैं विमेन के लिए वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल नंबर. एट मैनी वर्क प्लेसेज वुमेन आर पेड लेस देन द मैन फॉर द सेम जॉब. सेम जॉब के लिए जहाँ मैन को 80,000 दिए जा रहे हैं, विमेन को वहाँ 50,000 थे. एंड इंडियन विमेन यूजुअली वर्क मोर आर. और ऑन द अनदर हैंड मेन पॉइंट इज़ दैट जो इंडियन विमेन हैं वो यूजुअली मैन से ज़्यादा वर्क करती हैं. उनके वर्किंग आवर जो हैं ज़्यादा होते हैं as compared to men on a daily basis. Other one is Equal Remuneration Act 1976, equal wages to equal work. और इस एक्ट के थ्रू क्या है, एक्ट इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 के इक्वल वेजेस टू इक्वल काम के इक्वल ही पैसे. बट हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क, सभी एरियाज़ में क्या है कि फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्री फील्ड वीमेन आर पेड लेस देन मैन. हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे सिनेमा है, चाहे आपका फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे फील्ड्स हैं, उसमें वीमेंस को जो है पेड किया, मैन से कम ही पेड किया जाता है. इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम, इवनली दोनों जो है सेम वर्क कर रहे हैं. मैनी इंडियन पेरेंट्स प्रेफर टू हैव अ मेल चाइल्ड. थर्ड वन इज़ ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो मेल चाइल्ड प्रेफर कर रहे हैं, है ना. प्रेफर मेल चाइल्ड, prefer male child. A girl child is aborted in many cases. This lead to decline in sex ratio of India. और इससे क्या हो रहा है कि चाइल्ड, अब गर्ल्स को अबॉर्ट करा दिया जाता है और उससे क्या होता है कि जो सेक्स रेशियो है दोनों का वो क्या हो गया है, कम हो गया है, अब डिक्लाइन हो गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है. एंड अनदर वन इज़ व्हाट, विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो ये हम कल डिस्कस करेंगे. आज का मेन टॉपिक क्या था? आज का मेन टॉपिक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया. अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर. And next one is gender division. Gender division is the process of assigning role to people based on their gender. ठीक है. For example, women may be expected to work at home while men do take on job outside the home. Another one is हमने डिस्कस किया feminist movement, जो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी को में बिलीव करती हैं फॉर मैन एंड वीमेन. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ द वीमेन. वाई वीमेंस आर स्टिल लैग बिहाइंड द मैन. क्यों वीमेन जो है आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस जो है वीमेन क्यों आज भी पीछे. उसके मैंने आपको 4 रीज़न्स बताए हैं. 5 रीज़न्स है. लिटरेसी रेट बहुत कम है, प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं स्पेंड देयर रिसोर्सेज. बॉय परसेंटेज ऑफ वुमेन हाईली पेड जॉब्स बहुत कम हैं. और इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वल रेमुनरेशन है, इक्वल वेजेस टू इक्वल वर्क. बट
women are paid less, और many Indian parents जो है वो prefer कर रहे हैं male child, they can abort the girl child. ठीक है, this was all about this topic. Tomorrow we will discuss the women's political representation. Thank you and have a nice day.